संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग गीता पढ़ रहे थे, गीता का दूसरा अध्याय। गीता के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने भगवान कृष्ण और अर्जुन की बातचीत सुन रहे हैं, उनका संवाद चल रहा है। इसके पहले आपने पढ़ा कि अर्जुन ने कहा था कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे युद्ध करने से हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य, हमारे पितामह भीष्म, इनकी मृत्यु हो सकती है या हमारी तरफ के कुछ लोग मर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस युद्ध से कुछ मिलेगा। जो भोग पदार्थ मिलेगी वो भी रुधिर से आसक्त रहेंगे, खून से सने हुए भोग पदार्थों को हम क्या करेंगे। इस प्रकार की बात अर्जुन ने बहुत सारे सही और गलत तर्कों से भगवान कृष्ण से ये कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं क्या करूँ। लेकिन लास्टली वो कही देता है कि हम नयोत्सेत गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं नहीं लड़ूंगा हे गोविंद, इतना कह करके वो चुप हो गए। ठीक, चलिए आज 16वें श्लोक में बढ़ते हैं, जहां भगवान कृष्ण कुछ और कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या सत है और क्या असत है। सत और असत का लक्षण क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत और असत। हम किसे सत कहें और किसको असत कहें। सत का मतलब नित्य और अनित्य से कह लीजिए। तो क्या सद वस्तु है और क्या असद वस्तु है, तो परिभाषा दिया भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने। कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ना असतः। तो इसकी संधि विच्छेद ऐसे कर लीजिए, ना धन असतः। ना, ये असत शब्द है, क्या शब्द है, असत का ता हलंत है, तो जगत का षष्ठी एक वचन जगतः बनता है, भवत का भी भवतः बनता है, तो असत का भी असतः बनेगा। और यहाँ देखिए ना असतः विद्यते भावः, ये जो यहाँ पर असतो हो गया ना, यहाँ भावो हो गया, जो विसर्ग को रेफ उकार और गुण ना, अतो रोरप्लुतादप्लुते इत्यादि और हर्षिचा इत्यादि जो सूत्र आप पढ़ते हैं उनसे संधि हो गई है। यदि आप अलग अलग अर्थ करें तो ऐसे कहेंगे ना असतः विद्यते भावः ना, तो ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि असतः भावः न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। तो असत वस्तु की तो भाव नहीं होता, असत वस्तु का कोई भाव नहीं होता, मतलब जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं होती। भाव माने होना और अभाव माने ना होना। भाव माने होना और अभाव माने ना होना। तो आप इसे पहले भाव और अभाव समझ लें। भाव का मतलब होना और अभाव का मतलब ना होना। तो यहाँ भाव और अभाव की चर्चा होगी। तो भाव माने होना का मतलब हुआ उपस्थिति, क्या हो गई ना, और अभाव माने अनुपस्थिति, यानी भाव माने प्रेजेंस और अभाव माने अब्सेंट। तो क्या प्रेजेंट होगा क्या अब्सेंट होगा, तो बोले भावः विद्यते असतः भावः, यहाँ लिखा न विद्यते। जो अशद वस्तु है उसकी सत्ता, उसकी उपस्थिति या उसका होना नहीं होता है। असत वस्तु होती नहीं, असत वस्तु की सत्ता होती नहीं। और सतः माने सत का, तो असत शब्द का जैसे असतः बनता है षष्ठी में, ऐसे ही सत का सतः बन जाएगा। और सतः यहाँ आपको दिख रहा है षष्ठी का एक वचन। तो सतः अभावः न धन अभावः, न धन अभावः न भावः, तो सतः अभावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते। क्या हो गया अर्थ, सत का अभाव नहीं होता, विद्यते माने होना या विद्यमान होना। तो जो सद वस्तु है, सच्ची वस्तु है, नित्य वस्तु है, सत वस्तु का मतलब जो जो उपस्थित है, सत है। सत का मतलब जो सत्य से ओतप्रोत है, जो सच्चा है, यानी जो नित्य है। तो सत का कभी अभाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता, और असत का भाव नहीं होता।
यहाँ अभाव है, यहाँ भाव है, यहाँ अभाव है और यहाँ, तो किसका भाव नहीं होता? असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। दोनों यहाँ देखिए, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है और यहाँ भी ना है। पहले अर्थ को समझ लें तो आप सत और असत को समझेंगे। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि सत वस्तु है आत्मा। सत क्या है? अब यदि सत माने आत्मा समझेंगे तो सत का अभाव नहीं होता, अर्थात आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होगा, यानी आत्मा कभी अनुपस्थित नहीं होगी, आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, आत्मा अविनाशी होगी। यही सब समझाना चाह रहे हैं। तो क्यों कहा कि सत का कभी अभाव नहीं होगा? अर्थात द्रोण कभी नहीं मरेंगे, अर्थात भीष्म पितामह कभी नहीं मरेंगे। मरेगी तो असत, और असत है आपका शरीर, शरीर असत है, तो वह शरीर कभी होगी नहीं। आज है तो अच्छा आप तुम नहीं मारोगे तो 10-20 साल बाद तो वैसे बुढ़ा के मर जाएंगे। तो कहा जो असत है वो कभी रह नहीं सकता, और जो सत है वो उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो सत असत से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जिसको कह रहे हो कि हम इनको मारेंगे नहीं, तो यह शरीर को तुम कह सकते हो मार सकते हो कि नहीं मार सकते। और जो सत वस्तु आत्मा है, उस सत वस्तु आत्मा को तुम चाहो भी तुम मार नहीं सकते, तुम चाहो भी समझ गए? इसको नीचे कर दीजिए, यहां तक कर लेंगे। अब इसी से आपको समझना है सतः सत वस्तु का अभाव नहीं होता, यानी आत्मा का कभी अभाव नहीं होगा। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। शरीर आज है, शरीर आज है, लेकिन कल, कल का मतलब 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 90 साल बाद नहीं रहेगा। तो जो नहीं रहेगा उसको तुम लड़ो और चाहे ना लड़ो, वो 10-20 साल बाद नहीं लड़ेगा। यदि लड़ोगे तो भी और नहीं लड़ोगे तो भी, वो तो शरीर है आज, नहीं तो कल नष्ट होगा। और लड़ो चाहे ना लड़ो, जब मृत्यु हो जाएगी द्रोणाचार्य की, अपनी मृत्यु से जब मरेंगे या भीष्म पितामह जब मरेंगे, तब भी उनकी आत्मा सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। माने जो असत वस्तु है, तो शरीर, ये भौतिक शरीर, ये घर, ये द्वार, ये आपकी खेती पाती, पेड़ वृक्ष, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये कीर्ति, ये सब असद वस्तुएं हैं और इन सब असद वस्तुओं का कभी भी भाव नहीं होगा। आज नहीं तो कल सब नाशवान होंगे। और जो सत वस्तु है, यानी जो आत्म तत्व है, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। इसलिए तुम्हें सत असत का ज्ञान हो जाए तो तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। तुम्हारे लड़ने और ना लड़ने का सत वस्तु पर कोई असर नहीं होगा। सत पहले भी सत थी और आगे भी सत ही रहेगी, और असत वस्तु आज भी नाशवान है और कल भी नाशवान रहेगी। ये आज भी नष्ट हो सकती है, कल भी नष्ट हो सकती है। समझ गए ये सद असत क्यों बता रहे हैं? यही सांख्य का सत्कारवाद है। और सांख्य का सत्कारवाद यही कहता है कि जो चीजें हैं नहीं वो कभी हो नहीं सकती, जो चीजें जिसमें हैं वो उसमें उत्पन्न होने के पहले भी है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दो चीजें आप देखते हैं, न्याय का असत्कार्यवाद और सांख्य का असत्कार्यवाद। कार्य सत है अपने कारण में, समझ में आया? तो आप सत्कार्यवाद पढ़ेंगे तो आपको ये गीता का बीज है, गीता में सत्कार्यवाद के बीज है। यही भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई बात है सत्कार्यवाद, जो वो कहते हैं कि ऐसा है। इसलिए उभयोः अपि, दो चीजें हुई ना, एक चीज हुई ये असत और एक चीज हुई सत। एक है असत और एक है सत, तो उभयोः दोनों हो गया ना। और यहाँ अनयोः इधर से आ ले लो, क्योंकि दृष्टोन्तस्तु यहाँ पर संधि है, तू धन अनयोः, तो तू में जो ऊ था, ऊ के स्थान पर वाह हो गया, ये वाह, और इस वाह में आ है, तो अनयोः, अनयोः उभयोः, अनयोः इन दोनों का भी अंतः दृष्टः,
इन दोनों का अंत माने जो भीतरी सार तत्व है उसको तत्वदर्शी ही तत्वदृष्टाओं के द्वारा, देखिए ये कर्मवाच्य का प्रयोग किया। क्यों गुरुजी? कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीया में हो जाता है, तो तत्वदर्शी भी तृतीया का बहुवचन, तत्वदृष्टाओं के द्वारा अंतःदृष्टा, अंतःदृष्टा इनका तत्व देखा गया, इनका आंतरिक सार देखा गया। सत और असत का सार तत्वदृष्टाओं ने देखा है, और तुम तत्वदृष्टा नहीं हो इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। पर अब तत्वदर्शी भी कहा ना, भगवान कृष्ण कहते हैं तत्वदर्शी भी ही इन दोनों का, तो किन दोनों का? इन दोनों का मतलब किन दोनों का? हाँ, तो अनयोः उभयोः अपि, अनयोः यहां से आ ले लेना, ये नयोः है तो नयोः नहीं पढ़ना, अनयोः यहाँ पर तू है, मैंने आपको कहा तू धन अनयोः, ऊ के स्थान पर वाह हो गया, तो अनयोः उभयोः अपि इन दोनों का भी तत्वदर्श भी अंतःदृष्टा, तत्वदृष्टाओं के द्वारा इनका अंत देखा। अंत का मतलब वो फिनिश, विनाश नहीं, अंत माने भीतर की चीज देखी गई, गूढ़ चीज देखी गई, तत्व देखा गया। ऐसा कह ले तत्वदर्शियों ने इनका तत्व देखा है। तो तत्वदर्शियों ने सत और असत का तत्व क्या देखा है? यही देखा है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। तो यही सार तत्व तत्वदृष्टाओं ने देखा है, और तुम तत्वदृष्टा तो नहीं हो। तत्वदृष्टा से यहाँ आप कपिल को ले लीजिए, चूंकि कपिल सत्कार्यवाद, कणाद को ले लीजिए, कपिल को ले लीजिए, अक्षपात गौतम को ले लीजिए, या किसी भी विश्वामित्र को ले लीजिए, वशिष्ठ को ले लीजिए, जो ऋषि महर्षि हैं वो सब तत्वदर्शी भी हैं। और ऐसे सभी तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का सत तत्व का और असत तत्व का सार देखा गया है। अंतः माने जो उनके भीतर का सार तत्व है, तत्वदृष्टा है, जो असली चीज है, जो हकीकत है, वो चीज तत्वदर्शियों ने देखी है। इसीलिए तुम कह रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, चूंकि तुम सत और असत दोनों का अंत माने सार यानी तत्व नहीं जानते हो। और जो तत्वदर्शी भी, इसलिए देखे तत्वदर्शी भी ही अंतः, इसीलिए यहाँ दृष्टा लिखा है, कर्मवाच्य में प्रयोग किया ना। किसका अंतः दृष्टा? तो बोले अनयोः उभयोः अपि, इन दोनों का भी। तो इन दोनों में एक बार है असत और एक चीज है सत। कर लेंगे। तो अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि यहाँ अनयोः उभयोः से किसका बोध हो रहा है? सत और सत का। तत्वदृष्टाओं ने क्या देखा? सत और असत का तत्व देखा। समझ में आ गया? तत्वदर्शी भी अंतः दृष्टा, ये कैसा वाक्य है? ये कर्मवाच्य है। समझ में आया? तो इस पहली लाइन में असत की चर्चा और इस दूसरी लाइन में सत की चर्चा ना। सत और असत, तो असत का क्या नहीं है? असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है ना। यहाँ भाव, यहाँ अभाव, और यहाँ असत, यहाँ सत। ये वाला आ यदि आगे लगा दोगे तो असत हो जाएगा, असत हो जाएगा तो भाव हो जाएगा। और यदि ये असत का आ भाव में लगा दोगे तो अभाव हो जाएगा। ना भावः अभावः, जिसका भाव ना हो, जिसकी उपस्थिति ना हो, हाँ, जिसकी सत्ता ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, उसे। इसीलिए देखिए पिछले चुनाव में सपा का अभाव हो गया, सपा का अभाव हो गया और भाजपा का भाव हो गया। खैर मैं यहाँ पर राजनीति नहीं घुसेड़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे चेहरे बैठे हैं कि बोलना पड़ता है ताकि वो समझ पाए। तो सतः, हाँ, तो सतः विद्यते भावः असतः विद्यते भावः आगे ना जुड़ा है, तो अर्थ हो जाएगा असतः भावः न विद्यते और सतः अभावः न विद्यते, अभावः न विद्यते। तो अब सत का अभाव न, यानी सत का अभाव नहीं है तो मतलब सत का अभाव है। सत चीज हमेशा रहती है, तो सत है आत्मा, तो आत्मा का अभाव नहीं है मतलब आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी।
तो सत्य चीज है भीष्म पितामह, या जिनको तुम कहते हो कि मार देंगे, बोले उनमें सत्य आत्मा है और उसका अभाव होता नहीं है, इसलिए तुम मार भी दोगे तो भी भीष्म पितामह रहेंगे ही, आत्मिक रूप से तो रहेंगे ही। और यदि तुम ये चाहो भीष्म पितामह का असत है क्या, भीष्म मैंने सबकी बात कर रहा हूँ, द्रोण की, भीष्म पितामह की, दुशासन की, दुर्योधन की, तुम्हारी भी, इनका भी तो बेटा अभिमन्यु मारा गया, तो उसके संदर्भ में भी यही है कि असत है क्या शरीर, और शरीर का कभी भाव यानी सत्ता यानी उपस्थिति यानी हमेशा रहना ये होता नहीं, इसीलिए लिखा ना गस्ता विद्यते भाव ना, तो इसका भाव ना और इसका अभाव ना, बोलिए असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं, तो सीधी सीधी बात करें तो माने सत रहता है हमेशा और असत नहीं रहता है, ऐसा कह लें। असत कभी रह नहीं सकता और सत हमेशा रहता है, सत का कभी अभाव नहीं होता। तो सत असत ऐसी, असत है आपका शरीर, आपका घर, आपकी जमीन जायदाद, असत है आपका बाल, आपका हाथ, आपका पांव, आपका ये शरीर, सब चीज असत है। तो इसका कहते हैं ये कभी रहेगा नहीं, भाई आज है 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 20 25 50 साल भी सत नहीं खत्म होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई पुराने जन्म में आप क्या थे, भारतीय संस्कृति मानती है पिछले जन्म में आप क्या थे, और ये भी मानती है कि इस जन्म में मरेंगे तो अगले जन्म कुछ होंगे। समझ में आया? तो आप ये समझ लेना, सत और असत की बात भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः, उभयोरपि स्तनयो अनयोस्तत्वदर्शिभिः। कर लेंगे इसको। तो अब भगवान जो बताना चाहते थे इसके आगे के श्लोक में और क्लियर करेंगे। पहले यहाँ सत और असत को क्लियर कर दिया भगवान ने, सत और असत का लक्षण बताया, इसके बाद सत और असत वस्तु के स्वरूप के निरूपण के बाद अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा आगे देंगे। वो ये बताना चाहते हैं सत असत बताना अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट ये है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, पूर्ण कंप्लीट तुम नहीं जान रहे हो। सत असत जान लोगे तो तुमको पता चलेगा कि इस युद्ध में क्या क्या सत है और क्या क्या असत है, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें सत्य हैं जो हमेशा थी, हैं और रहेंगी, और इस ब्रह्मांड में, इस दृश्यमान जगत में क्या क्या चीजें अभी दिखती भले हों पर ये कल नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगी। समझ में आया? तो जो चीजें नहीं रहेंगी तो आज भले तुम्हें दिख रही हो, कल परसों या आगे 10 20 25 50 सालों में नहीं रहेंगी, तो इनको आज नहीं तो कल जाना ही। आपने देखे कितने रजवाड़े खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, यहाँ पहले कैसा था अब कैसा है, और आगे भी 10 20 साल बाद इस प्रकार का नहीं रहेगा। तो ये जो भी चीजें नहीं रहने वाली हैं वो सब असत है, और जो चीजें हमेशा थी, हैं और आगे भी रहने वाली हैं वो सब सत हैं। अब इसी सत असत के माध्यम से आगे युद्ध की प्रेरणा देंगे भगवान कृष्ण, किसको? अर्जुन को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।